सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका पार्ट 4 में। और इस पार्ट में मैं संपूर्ण यूनिट ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। प्रयास नहीं, डेफिनेटली होगी ही होगी। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4 BHS का, विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी, यूनिट 2, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। मतलब ये जो फीलिंग्स होती हैं इनको एक्सप्रेस कैसे करना है। ठीक है, तो डिफरेंट वेज बाय विच वी एक्सप्रेस आर फीलिंग्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप टू एक्सप्रेस आर फीलिंग्स इज इक्वल टू डेवलपिंग सम बेसिक इमोशंस। भाई फीलिंग्स क्या होती हैं? इमोशंस होते हैं, है ना। मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर रहा हूँ तुम समझ नहीं सकती हो। अरे प्यार है अंदर, अरे दर्द है अंदर। ठीक है, वो चीज़ें आ जाती हैं। टू लर्न अबाउट एक्सप्रेशन वी नीड टू लर्न 7 बेसिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस। अगर हमें एक्सप्रेशन को समझना है तो हमें 7 बेसिक पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर समझते हैं क्या है। दीज 7 इमोशंस आर इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट है ना भाई, चल पार्टी वार्टी करते हैं। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और प्लेजर, जैसे आपका रिजल्ट आए, अगर अच्छे नंबर आए हैं तो हैप्पीनेस होता है। ठीक है, और या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए, अगर आप ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हो, सबसे ज़्यादा पैसे जीत जाओ, है ना, तो वो हैप्पीनेस और प्लेजर। ठीक है, सैडनेस, सेकंड क्या है? सैडनेस, फीलिंग ऑफ बीइंग अनहैप्पी, दुखी होना, सिंपल। फियर, अनप्लीजेंट इमोशन व्हेन वी आर फ्राइटेंड और वरीड बाय समथिंग डेंजरस, पेनफुल और बैड। तो भैया फियर, डर जो है बहुत चीज़ों से लगता है, जैसे कि बहुत लोगों को मरने से डर लगता है ना, एक्सीडेंट से डर लगता है, या फिर लाइफ में कुछ भी बुरा होने से डर लगता है, फेलियर से डर लगता है, पेनफुल, चोट लगने, दर्द, है ना, प्यार वाला दर्द भी, ये वाला दर्द भी, और बैड, ठीक, बुरा। नेक्स्ट क्या है? एंगर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हर्टिंग समवन और बी अनप्लीजेंट। तो एंगर क्या होता है कि जब गुस्सा आता है मन करता है ना इसका मुंह फोड़ दूं, हर्टिंग समवन। या फिर जैसे बहुत लोग होते हैं चीज़ें तोड़ते हैं, खासतौर से लड़कियां, है ना, तो जैसे कि हर्टिंग समवन, दूसरे को भी तोड़ना या दूसरी वस्तुओं को तोड़ना, और बी अनप्लीजेंट, जैसे जैसे गुस्सा हो जाओ ना तो मूड खराब रहता है। अरे यार क्या किसका मुंह देख के उठे थे सवेरे सवेरे हैं, ये हो जाता है। ठीक है, एंगर हो गया आपका। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट क्या होता है? डिस्गस्टिंग बोल रही है, दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग बोलते हैं ना, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल और डिसलाइकिंग। मतलब किसी का बर्ताव हो सकता है, या फिर किसी का कुछ खाना वाना हो सकता है जिसको देख के हम लोग कई बार बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, मैं इसको पसंद नहीं करता। तो डिस्गस्टिंग, है ना, ये समझ रहे हो, ये आधुनिक युग के आप लोग प्राणी हो, आप लोगों को डिस्गस्टिंग का मीनिंग अच्छे से आता होगा। सरप्राइज, समथिंग दैट्स सडन, कैन बी इंजॉयमेंट और एंगर। तो भैया सरप्राइज होता है कि बर्थडे के दिन आपको हैप्पी बर्थडे बोला जाए, है ना, और कुछ सरप्राइज जो कि शौक होते हैं, है ना, कि अचानक से आपको बताया जाए कि आज तो रिजल्ट आया है और पता है तुम ना पास हो गए हो, असल में तुम फेल हो गए हो, तो तुम्हें दर्द हो गया है ना, वो गुस्सा आएगा। तो इसलिए एंगर। या फिर कोई और एग्जांपल ले लो आप, जैसे आप कॉलेज वालेज जाओ और कॉलेज में छुट्टी रहे हैं, खैर ये तो आपके लिए मज़ा हो जाएगा, मॉल वॉल निकल जाओगे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एम्बेरसमेंट होता है ना, एम्बेरसमेंट, फीलिंग ऑफ ऑकवर्ड एंड अनकंफर्टेबल विद आवर एनवायरनमेंट। जब ऐसी शादी में जाओ जहाँ पे तुम किसी को ना जानते हो, ठीक है, मगर ये है ना, समझ रहे हो कि तुम्हारा कोई हमजोली ना मिले, रहे तुम्हारे रिलेशन की शादी, बट वहाँ पे तुम जिसको जान, तुमको लोग जान रहे हो बट तुम किसी को ना जान रहे हो, या फिर कम जान रहे हो, कम बातें हुई हो, बड़ा ऑकवर्ड लगता है ना। तो ऐसी जगह पहुँच जाना जहाँ पे लोग तुम्हें जान रहे हैं पर तुम किसी को नहीं जान रहे हो। अब किसको चाचा बोलोगे, किसको ताऊ बोलोगे, किसको नमस्ते बोलोगे, किसको प्रणाम बोलोगे, ये बड़ा डाउट रहता है ना। अनकंफर्टेबल विथ आवर इन्वायरमेंट। अब भैया जैसे कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, अब उनको 10 लड़कियों के बीच में खड़ा कर दो। जैसे बिहार में एक बच्चा पेपर देने आया था, सारी लड़की है, पूरे कॉलेज में लड़की, अकेला लड़का, क्या हुआ, बेचारा बेहोश हो गया, है ना। दिस इज कॉल्ड एम्बेरसमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर फीलिंग्स। तो ये दूसरा टॉपिक हो जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी फीलिंग्स को अफेक्ट करते हैं। पहला, कल्चरल बैकग्राउंड्स, फैमिली वैल्यूज़। तो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको अफेक्ट करने में एक बहुत बड़ा हाथ किसका होता है जानते हो?
कल्चरल बैकग्राउंड, अगर आप एक ऐसे कल्चर से हो जहाँ बहुत शांति है तो आप बहुत ज़्यादा बोलोगे नहीं, आप कम कम बोलने वाले इंसान बनोगे, ठीक है। फैमिली वैल्यूज़, है ना, जिस लड़के को अगर आप बचपन से 20 साल तक, आप 18-20 साल तक उसको डिसिप्लिन में रखो, कम बोलने दो, कम खेलने दो, कम कूदने दो, कम बाहर निकलने दो, आगे चल को देखो कि बहुत इंट्रोवर्ट बन जाता है, समझ रहे हो। उसको नाचना नहीं आएगा, उसको गाना नहीं आता है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इंट्रोवर्ट जो होता है ना, वो एक्चुअली फैमिली की देन है। और जो लड़के बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, चाय चाय करते हैं, हमारे दादा हमारे फूफा, अरे ये उनके फैमिली की देन है, ठीक है। तभी तो इतना ज़्यादा बोल लेते हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा फैक्टर। बाकी तो आगे चल के बहुत लोग अच्छे बन जाते हैं भाई, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट स्विच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। वी लर्न टू एक्सप्रेस आर फीलिंग्स इन 2 ways, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। क्या? आइदर डायरेक्टली एक्सप्रेसिंग देम टू समवन एल्स, या हम डायरेक्टली किसी और से बोलें, जैसे कि किसी की कोई बात है, उस इंसान के पास गए, अप्रोच किया, उसे बोल दिया। दूसरा क्या है? हाइडिंग द फीलिंग्स एंड कीपिंग देम टू आवरसेल्फ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक इसका बेस्ट एग्जांपल दोनों का। जैसे आपके दोस्त ने आपके साथ कोई ऐसा बिहेवियर किया कि आपके 4 दोस्त खड़े थे, आप ग्रुप में खड़े थे 4 लोग, और एक आपका बेस्ट फ्रेंड है, और उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको पसंद नहीं आया। तो आप क्या किए? देख यार सुमन, तूने जो बोला है ना, ये मेरे को पसंद नहीं आया, तो ये आपने डायरेक्ट बोला, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब आप सोचो यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बुरा ना मान जाए, है ना। तो आप क्या कर रहे हो? हाइडिंग द फीलिंग। तो आपने उस टाइम नहीं बोला, बाद में भी नहीं बोला, अपने तक ही रखा। आपको बुरा लगा बट आपने एक्सप्रेस नहीं किया, एंड कीपिंग इट टू आवरसेल्व्स। तो ये हो गया सेकंड टाइप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हमको मिलता है क्या? इम्पैक्ट ऑफ कल्चर एंड फैमिली ऑन एक्सप्रेसिंग आर फीलिंग्स। तो क्या, अब वो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे कल्चरल बैकग्राउंड और फैमिली वैल्यूज़, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है। क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ कल्चर एंड फैमिली ऑन एक्सप्रेसिंग आर फीलिंग्स, क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो फैमिलीज एंड कल्चरल बैकग्राउंड हेल्प शेप आर एटीट्यूड्स अबाउट आर फीलिंग, आर एबिलिटीज टू आइडेंटिफाई इमोशंस। तो कई बार आपको गुस्सा आता है, आप सैड होते हो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या सही है इसमें से, है ना। कभी सैड होते हो, कभी गुस्सा आता है, आप अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, है ना। सो इसमें ओवरऑल क्या कह रहे हैं कि फैमिलीज एंड कल्चरल बैकग्राउंड हेल्प शेप आर एटीट्यूड्स अबाउट आर फीलिंग्स। तो फैमिली और कल्चरल बैकग्राउंड दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी फीलिंग्स को शेप करने के लिए, हमारे एटीट्यूड को शेप करने के लिए, कि हम अपनी फीलिंग्स को कैसे देख रहे हैं, ठीक। आर वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग इवेंट्स। भाई आप देखते हो ना, कुछ लोग होते हैं, इट्स लाइक देखो यहाँ पे दोनों सही हैं। लड़कियाँ जब छोटे कपड़े पहनती हैं तो कुछ लोग बोलते हैं ये गलत है, कुछ लोग बोलते हैं ये सही है ना। वहाँ पे ये हो जाता है, जो लोग गलत बोलते हैं आपकी सोच छोटी है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा ओपन रहते हैं, अरे इट्स देयर चॉइस, ये आर्टिकल है और उनको राइट है, वो कुछ भी करें, राइट टू फ्रीडम है। तो देखो देर इज़ अ फ़र्क इन द सोच, इन द वेज टू इंटरप्रेट इवेंट्स। मतलब उनकी परवरिश या उनके टाइम में जो चीज़ वो देखे हैं, वो उस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों सही हैं अपने अपने जगह पे, ठीक। एंड आर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस, सिंपल, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फीलिंग्स बाय फैमिली रूल्स अकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब्टली। तो एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स बाय फैमिली रूल्स, भाई कुछ भी हो, हम लोग जैसे जिस घर में पुरुष प्रधानता होती है, मतलब लड़कों को, लड़के पहले खाना खाते हैं, लड़कियां उनके बाद खाना खाती हैं, है ना। सबको खिलाने के बाद लड़कियां खाना खाती हैं, वहाँ पे ऐसा रूल होता है। तो वो उस फीलिंग को लेके आगे बढ़ेंगे। फैमिली रूल की ये फीलिंग थी ना, फैमिली में सबसे पहले लड़के खाना खाएंगे फिर लड़कियां खाएंगी, ये रूल था। तो अब वो लड़के आगे चल के ये चीज़ फ्यूचर में भी देखना चाहेंगे, है ना। ये आ गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें फैमिली से आती हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही शिक्षा दी है, ये वाला ताना मारते हैं ना हम लोग, तो वही चीज़ है। एग्जाम्पल्स, फैमिली फाइट। तो फैमिली में जो लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, वो आप ध्यान से देख सकते हो कि वो जो लड़ाइयाँ होती हैं उसका असर बच्चे पे पड़ता है।
और सेकंड क्या है, कल्चर। कल्चर में बॉयज़ एजुकेशन, एंड क्या है, हाउस वर्क, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉयज़। तो ऐसा कहते हैं ना कि घर में लड़के कोई काम नहीं करेंगे। कई कई घरों में तो, मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ, करंट सिनेरियो तो अच्छा हो गया है। पास्ट में ऐसा रहता था कि लड़के ज़्यादा काम नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं करेंगे, बस सब्जी लाना है तुम्हें, देना है तुम्हें, खाना बना बनाया मिलेगा, ठीक है। सो बॉयज़ एजुकेशन की बात करें तो बॉयज़ एजुकेशन की, लड़कों को पढ़ाओ, लड़कियों को नहीं। लड़कियों को ऐसे भी घर में जाके खाना बनाना है। तो ये कल्चर जहाँ होता है वहाँ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। वहाँ लोग गर्ल एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन बी एक्सप्रेस आर फीलिंग्स बेटर। तो ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग टॉपिक है ना, इसमें सब कुछ मिला जुला एक ही है, खिचड़ी चल रही है, ठीक है। देखोगे तो जब समझोगे तो एक ही चीज़ मिल रहा है। अब देखो ये क्या है, या तो ये मुझे क्यों बता रहे हो, ये बहुत आसान है, ये मुझे आता है, बस हम करते नहीं। हाउ कैन बी एक्सप्रेस आर फीलिंग्स बेटर, क्या लगा है, प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, योगा और ब्रीथिंग एक्सरसाइज। आप सोच रहे होगे कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए मेडिटेशन का क्या काम है। कई बार क्या होता है कि आप बोल रहे हो, हकलाने लगते हो, आप स्टेज पे गए, वहाँ पे आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ये स्किल्स जो हैं, ये फीलिंग्स जो हैं, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स आप अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, तो कहीं ना कहीं आप बेटर फ्लुएंट स्पीकर बनोगे, ठीक है। सॉरी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सॉरी सेकंड क्या है हमारा, लेट बॉडी लैंग्वेज ऑफ आर हेल्प अस इन कन्वेइंग आर इमोशंस। तो कई लोग होते हैं ना, हाथ पीछे खड़े करके, सो यार मैं बता रहा हूँ ना आज मेरे साथ क्या हुआ, आज मैं निकला घर से, साइकिल लेके निकला। अब वो हाथ तुम हिला हिला के बता सकते हो, मगर नहीं, वो मस्त एकदम बोले जा रहे हैं, ये यूँ 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 यूँ, और इमोशन दे रहे हैं, ठीक ही है, ज़िंदगी चली रही है। तो ज़िंदगी उनकी मस्त है, बोल रहे हैं एक लाइन में, यार मेरी ज़िंदगी एकदम झक्कास है। कैसे बोल रहे हैं, यार मेरी ज़िंदगी एकदम झक्कास है, सब मस्त चल रहा है। तो ये हो गया ना कि लेट बॉडी लैंग्वेज ऑफ आर हेल्प अस इन कन्वेइंग आर इमोशंस। तो बॉडी से भी भाई एकदम ढीले ढाले मत रहो, एकदम चौकन्ने होके बोलो, क्या ज़िंदगी एकदम मस्त चल रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्राई अ न्यू हॉबी दैट हेल्प्स अस बीइंग मोर एक्सप्रेसिव। कई बार जब हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप के अंदर झांक के देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कोई एक हॉबी है, हम कोई हॉबी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जब उसके प्रति आप अपना ध्यान दोगे, जिसमें आप ज़्यादा एक्सप्रेस कर सको, जैसे कि मैं बोलूँ तो डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, है ना, ऐसे वेरियस स्पोर्ट्स हो गए, आप जिम सिम जा सकते हो, तो जहाँ पे आप बढ़िया से एक्सप्रेस कर सको अपने आप को, ठीक है। अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट अपसेट्स अस एंड मेक्स अस नॉट वांट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। जैसे कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम बहुत एकदम डिस्गस्टिंग फील करते हैं। डिस्गस्टिंग पहले बताया था ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल और डिसलाइकिंग। एम्बैरेसमेंट, जहाँ पे हम एम्बैरेस्ड होते हैं, जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, गुस्सा आती है, भाई इस सिचुएशन में मैं ना चाहूँ, है ना। तो वो चीज़ें, जैसे इंटरव्यू हो जाता है कई बार, तो उनको हटाना नहीं, क्योंकि जॉब भी पानी है तो वहाँ बढ़िया करो। बाकी कई फीलिंग्स ऐसी हैं, जैसे अगर कोई चक 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 कर रहा है तो बेटर यही होता है कि तुम वहाँ से अलग हट जाओ, सिंपल। ठीक है। लिमिट डिस्ट्रैक्शंस लाइक सेल फोन्स और म्यूजिक व्हाइल शेयरिंग योर फीलिंग्स। तो कई लोगों ने देखा है मोबाइल चलाए जा रहे हैं, हाँ भैया नेटा है, अमिताभ बच्चन का फ़ोन आया था अभी, मैं ना, हाँ मैं देखूंगा फ़ोन देखूंगा, मेरी ज़िंदगी जैसी भी हो, मैं बता रहा हूँ तो मैं, मेरे घर में बहुत कलेश चल रहा है, मगर मैं फ़ोन देखूंगा। शाहरुख खान का कॉल आया था अभी थोड़ी देर में, हाँ 5 मिनट हुआ, अच्छा ना बढ़िया, अंबानी जी का एयरपोर्ट खरीद लिया मैंने, अच्छा ठीक, ऐसे ऐसे बात किए जा रहे हैं, मोबाइल चलाए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्वीटी कुमारी की फ़ोटो लाइक कर रहे हैं और यहाँ बता रहे हैं माँ बाप की तबीयत बहुत ख़राब है, लाइक हो गया। माँ बाप चल नहीं पाते, स्वीटी की पिक्चर पे कमेंट कर रहे हैं नाइस पिक्चर। तो सो दैट्स एक्चुअली। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड देयर पर्पजेस। तो ये थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बस आप नाम याद कर लेना, बाकी अंदर का आप अच्छे से जानते हो। तो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप कहते हैं नहीं कि ये ट्रेडिशनल है, इसमें क्या होता है, फोकस ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़ रेदर देन ग्रोथ।
rather than personal growth। तो इसमें होता है कि पूरा पढ़ लेते हैं पहले। कपल कनेक्ट एट पर्सनालिटी रेदर देन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल्स। जब दो लोगों की अरेंज मैरिज होती है और पति वर्किंग होता है, पत्नी नॉन वर्किंग होती है जो कि हाउसवाइफ होती है, तो घर का काम करेगी, खाना बनाएगी, बर्तन धुलेगी, घर साफ करेगी, और पति देव कमाने जाएंगे। सिंपल। शाम को वापस आएंगे, उनको खाना बना मिलना चाहिए। एक वर्ड में बोले तो अरेंज मैरिज। ठीक है, अरेंज मैरिज। एंड उसमें भी क्या, रेदर देन इमोशनल स्पिरिचुअल लेवल, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। जैसे आजकल की शादियाँ तो काफ़ी अलग लेवल की हो रही हैं, अरेंज में भी बहुत टाइम लगता है, मतलब इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट होने में। ठीक है। सेकंड क्या है, कॉन्शियस रिलेशनशिप। कॉन्शियस रिलेशनशिप क्या होता है, सोलमेट्स कम टुगेदर, रिलेट फ्रॉम सोल लेवल। मतलब यहाँ पे सोल मेट आते हैं, यू आर माई सोल, आई लव योर सोल। तुम कहाँ थी, तुम अभी मिली, तुम भी कहाँ थे, तुम भी अभी मिले। तो दीज आर द थिंग्स। ठीक है, रिलेट फ्रॉम सोल लेवल। ये लोग सोल लेवल पे होते हैं, मतलब यहाँ मजाक से हटके ये लोग एक्चुअली बोथ पीपल मस्ट हैव डन सम साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्क प्रायर मीटिंग। मतलब होता नहीं है कि जैसे कहते हैं कि मैंने बहुत पूजा की तुमको पाने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं सही है। सेकेंडली क्या है, साइकोलॉजिकल, कि आपको मालूम है उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपको मालूम है कि वो कहाँ गुस्सा होता है कहाँ नाराज होता है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक दूसरे के बारे में जान के लोग आते हैं, कमिट करते हैं, है ना, कॉन्शियस रिलेशनशिप। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लव मैरिज। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसेंडेंट रिलेशनशिप। तो ये क्या है, एनर्जी दैट वन कैन मेक विथ अनदर पर्सन एंड कोलिजन ऑफ टू स्टोरीज बिकम वन। कहते नहीं कि जब तुम और हम मिले तो एक हो गए। इन शॉर्ट, राधा कृष्णा जब वो दोनों मिले तो एक हो गए। एक किस्सा थोड़ा सा बता देता हूँ। जब राधा जी ने कृष्ण जी से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो कृष्ण ने कहा कि मैं कैसे करूं, क्योंकि शादी करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, तुम और हम तो एक है। सो दैट इज नोन एज नेक्स्ट लेवल लव मैरिज। ठीक है, पार्टनर्स लव वन अनदर अनकंडीशनली, मतलब मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, सिंपल, कुछ भी हो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल लव मैरिज इसको बोलते हैं। तो सिंपल में पहला क्या है, अरेंज मैरिज, दूसरा लव मैरिज, नेक्स्ट लेवल लव मैरिज। ठीक है, तो बस यही है तीन चीज़ें जो कि आप रिलेशनशिप में जान लो। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि क्या है, म्यूचुअल इवैल्यूएशन इन रिलेशनशिप। सो क्या है, इफ राइट फीलिंग्स it leads to fulfillment of both sides in relationship, that is it leads to mutual fulfillment। तो अगर आपके अंदर राइट फीलिंग्स हैं, राइट इमोशंस हैं, तो इट लीड्स टू फुलफिलमेंट ऑफ बोथ साइड्स इन रिलेशनशिप, दैट इज इट लीड्स टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट। मतलब अगर आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो और उधर से भी रिस्पेक्ट है तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा। अगर एक रिस्पेक्ट दे रहा है तो अनटिल एंड अनलेस ट्रांसेंडेंट रिलेशनशिप है तो फिर वहाँ पे अलग बातें हैं, एक्सेप्शन है वो, बट अगर नहीं है तो वहाँ पे झगड़े शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे देखो, समझ में आएगा। इवैल्यूएशन, नेचुरल प्रोसेस इन रिलेशनशिप, बी कंसिस्टेंटली इवैल्यूएट आवर्स एंड अदर फीलिंग्स। तो भैया म्यूचुअल इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम कंसिस्टेंटली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो इवैल्यूएशन होता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम रिलेशनशिप में कंसिस्टेंटली एक दूसरे को वैल्यूएट करते हैं, है ना। मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लग गई, तुमने मुझे वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दी, वहाँ पे मुझे तुम्हारे केयर की ज़रूरत थी, तुम नहीं आए। तो सिंपल, ठीक है। तो हम अपनी फीलिंग, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या वो गलत है, क्या वो सही है, ये हम एवरी टाइम करते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ट्रस्ट, तो अगर ट्रस्ट दोनों साइड से नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है भाई। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है उस पर, उसको ट्रस्ट नहीं है आप पर, तो रिलेशनशिप बहुत ही अनबैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज द नेचुरल आउटकम ऑफ रिलेशन करेक्टली
रिकॉग्नाइज्ड एंड लिव्ड। तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट क्या है? नेचुरल आउटकम ऑफ रिलेशन। ये एक्चुअल में आपका नेचुरल हो जाता है, नेचुरल आउटकम है जब भी आपकी जो फीलिंग्स हैं, है ना, जो राइट फीलिंग्स हैं वो अगर रहेंगे रिलेशनशिप में तो ऑटोमेटिकली ये होता रहेगा, है ना, म्यूचुअल फुलफिलमेंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? जस्टिस एंड वैल्यूज इज इक्वल टू म्यूचुअल इवैल्यूएशन। तो अगर कोई भी वैल्यू है, कोई भी फीलिंग है, आप जस्टिस के साथ हो कि भाई मैं उसे रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और वो मुझे रिस्पेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे म्यूचुअल इवैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। और म्यूचुअल इवैल्यूएशन होगा और उसके बाद अगर म्यूचुअल इवैल्यूएशन में भी आप दोनों पार हो तो क्या होगा? म्यूचुअल फुलफिलमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा। जस्टिस एंड हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। क्या है जस्टिस और ये कैसे म्यूचुअल हैप्पीनेस को लीड करता है ना। सो जस्टिस क्या है? जस्टिस क्या है भाई? न्याय। कोर्ट में जाते हो न्याय लेने, ठीक है। द रिकग्निशन ऑफ वैल्यूज इन रिलेशनशिप। जस्टिस में क्या है? जस्टिस में आप सबसे पहले वैल्यूज को रिकॉग्नाइज कर रहे हो रिलेशनशिप में कि ये चीज़ें हैं, ये एक दूसरे को एक दूसरे से चाहिए। देयर फुलफिलमेंट, उनका फुलफिलमेंट, ठीक है। द राइट इवेल्युएशन ऑफ फुलफिलमेंट रिजल्टिंग इन म्यूचुअल हैप्पीनेस। जब राइट इवेल्युएट करते हो आप फुलफिलमेंट को तब आपको म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस, 4 एलिमेंट्स हैं। रिकग्निशन ऑफ वैल्यूज, सबसे पहले वैल्यू को रिकग्नाइज किया कि ये इंपॉर्टेंट है, ए और बी के बीच में ये वैल्यूज होनी ही चाहिए। ए बी को दे, बी ए को दे, ठीक है। जो इस्टेब्लिश वैल्यूज, एक्सप्रेस वैल्यूज आपने पढ़ी है, लव, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, केयर, गाइडेंस, ये सारी चीज़ें ए बी के बीच में इक्वली हों। पहली चीज़ आपने रिकग्नाइज किया वैल्यूज़ को कि लव है, केयर है, ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, फुलफिलमेंट। अब आप लव कर रहे हो, केयर कर रहे हो, रेस्पेक्ट कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, बी भी आपको लव कर रहा है, केयर कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, तो ये हुआ फुलफिलमेंट। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब अब आप देख रहे हो क्या एक्चुअल में हो रहा है ये चीज़ें, इवैल्यूएट करो क्या मैं सही हूँ, मेरी फीलिंग सही है उसके लिए, क्या उसकी फीलिंग सही है मेरे लिए, सिंपल। फिर क्या है? म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर्ड। अगर ये आपका सही मिला, ये जब राइट फीलिंग्स होंगी तो ये सही होगा, और इवैल्यूएट में अगर पास हो गया तो डेफिनेटली आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये एक लाइन में लिखा है ऑल फॉर इंश्योर्ड, जस्टिस इंश्योर्ड, ठीक है। जस्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली एंड स्लोली एक्सपैंड टू द वर्ल्ड फैमिली। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, आई होप सो मैंने लिया हो। अगर ये क्वेश्चन नहीं लिया है तो ये एक्चुअली एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जस्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली। सबसे पहले अगर आप अपने घर में जस्टिस समझते हो, जस्टिस करते हो, तो आप आगे चल के वर्ल्ड फैमिली में भी जस्टिस करोगे। जो चोरी चमारी करते हैं लोग, जो फर्जी जज लोग गलत फैसला सुनाते हैं, कुछ तो पैसा पाके सुनाते हैं, जब आप जस्टिस करो, ठीक है, जस्टिस आपके घर में होगा कि आप कोई गलती की हो और आप छोटे हो, आप बड़े हो और कोई अदर पर्सन है उसने गलती किया है, आप निर्दोष हो, तो अगर आपके घर में आपकी पिटाई ना होकर के बड़े वाले की पिटाई हो रही है कि तूने गलती है तू पिट, तो आपके अंदर जस्टिस आएगा कि मुझे न्यायप्रद रहना है, ठीक है। तो आप जस्टिस के साथ साथ अच्छी चीज़ें सीखोगे। चाइल्ड गेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इन फैमिली। बच्चे को फैमिली में ही न्याय की सीख मिल जाती है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, ये सब। गेट्स आउट इन सोसाइटी, इंटरेक्ट्स विद पीपल, और वहाँ पे भी वो इन चीज़ों को फैलाता है, ठीक है। नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज इन रिलेशनशिप, वी आर गवर्न बाई आर प्रेजुडाइसेस एंड कंडीशनिंग्स। तो अगर रिलेशनशिप में वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको, तो आप बोलोगे मैं तो लड़का हूँ, मेरी तो चलनी चाहिए घर में, है ना, मैं तो महान हूँ, मेरे पास ज़्यादा ताकत है, मैं कमा के लाता हूँ। तो सिंपल, ठीक है। अगर आपके पास वैल्यूज़ की समझ नहीं है रिलेशनशिप्स में, तो आप ऐसी चीज़ें सोचोगे, प्रेजुडिसेस से एंड कंडीशनिंग से आप वर्क करोगे। ब्लॉक डायग्राम देख लो, बना देना, नंबर मिल जाते हैं। क्या है? आर अदर्स, तो ये हमारा सेल्फ है, आई, ठीक है, हम है।
ये अदर है, ये हम दोनों रिलेशनशिप में है। क्या हुआ? रिकॉग्नाइज द वैल्यू फीलिंग्स इन अ रिलेशनशिप। आपने पहले रिकॉग्नाइज किया कि ये है, जैसे मान लेते हैं ट्रस्ट, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज फीलिंग्स, भाई अदर मेरे पे भरोसा करता है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ, फुलफिलमेंट हो गई? हाँ हो गई। इवेलुएट द फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज, अच्छा क्या सच में है? चलो एक बार टेस्ट ले ही लेते हैं। भाई मैंने उसको 100 रुपये की नोट दी अंधेरे में, और मैंने कहा भाई ये 50 है। मैंने दूसरे को 100 रुपये की नोट दी अंधेरे में, लाइट नहीं थी, मैंने कहा ये ले 50 रुपये हैं, और वो गया, उसने लाइट में देखा, अरे ये तो मैंने 50 दिया था, उसने देखा, अरे कहा ये तो 100 रुपये है। उसको उसने गलत देखा था, मैं उसे जाके बता देता हूँ। उसने बताया, हाँ भाई ट्रस्ट तो है, फुलफिलमेंट तो हो गया वैल्यूज़ का, ठीक है। अब देखो म्यूचुअल हैप्पीनेस, आपके अंदर भी खुशी आएगी, आप सोचोगे कि अरे भाई भरोसा है, मतलब बंदा मस्त है, अच्छा बंदा है ना। तो ये चीज़ आपका हो गया। आई होप तो समझ में आया होगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलस्ट्रेट कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी मिलेगा आपको, तो बेहतर होगा यहीं समझ लो, आगे और आसानी होगी नेक्स्ट चैप्टर में। सो कल्चर क्या है? अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। अम्ब्रेला बनाया मैंने, सस्ता अम्ब्रेला, आर्टिस्ट हूँ मैं, पिकासो का चाचा हूँ मैं, ठीक है। सो देखो अम्ब्रेला टर्म क्या है कल्चर में? सोशल बिहेवियर, कल्चर में होता है ना सोशल बिहेवियर आ गया, इंस्टीट्यूशंस आ गए, नॉर्म्स फाउंड इन ह्यूमन सोसाइटीज एज वेल एज द नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट्स, लॉज, कस्टम, कैपेबिलिटीज, हैबिट्स, ये सारी चीज़ें कल्चर में होती हैं। ऐसा बोलते हैं ना हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं है, हमारे कल्चर में यार ये चीज़ नहीं मनाया जाता, मतलब ये कल्चर हमारा नहीं है, ऐसे वर्ड्स बोलते हैं ना। सोशल बिहेवियर, जहाँ पे कलेक्टिवली एक टाइप का बिहेवियर होता है लोगों का। इंस्टीट्यूशंस, जैसे त्योहारों की बात कर सकते हो आप, नॉर्म्स फाउंड इन ह्यूमन सोसाइटीज़, है ना, नॉर्म्स बने हुए हैं, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। एज वेल एज द नॉलेज, ये नॉलेज है ना, उनका नॉलेज, बिलीफ, जैसे विश्वास, ठीक है, भरोसा नहीं, विश्वास, विश्वास समझ लो, जैसे कि बोल देंगे कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो रास्ता ही मत पार करो, सिंपल। आर्ट्स, अलग अलग की आर्ट्स होती हैं, अलग अलग जगह की, लॉस, कानून होते हैं, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, है ना, ऊंची जात वालों के लिए अलग, नीची जात वालों के लिए अलग, कस्टम, कैपेबिलिटीज़, हैबिट्स, एवरीथिंग, ठीक है। कहीं पे 4 बजे उठते हैं और कहीं पे 8 बजे उठते हैं, कहीं पे 10:30 बजे तक खाना खा लेते हैं, कहीं पे 1 बजे खाना खाते हैं, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? कल्चर। कल्चर हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार स्पेसिफिक रीजन और लोकेशन को भी बोलते हैं ना, कि वहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है, इस चीज़ को डिपिक्ट करता है कल्चर, कि ये हमारे साइड का कल्चर है, हम लोग दुर्गा पूजा अच्छे से मनाते हैं, तो कहीं पे रथ यात्रा अच्छे से मनाई जाती है ना, सिंपल। कल्चरल नॉर्म कोडिफाइज एक्सेप्टेबल कंडक्ट इन सोसाइटी। तो कल्चरल नॉर्म क्या बताता है कि ये चीज़ें समाज में एक्सेप्टेबल है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जो ब्राह्मण समाज है वो ठाकुरों के यहाँ शादी नहीं करता है, हम जानते होंगे। तो ये नॉर्म्स है ना, क्या है? कल्चरल नॉर्म कोडिफाइज एक्सेप्टेबल कंडक्ट इन सोसाइटी, अगर आपने किया तो हमसे रिश्ता तोड़ देना, ठीक। सेकंड क्या है? सर्व्स एज गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर, ड्रेस, लैंग्वेज, डिमीनर इन सिचुएशन। मतलब यहाँ पे बिहेवियर हो गया, बड़ा आपको 2-4 थप्पड़ मार ले, बड़ा गलत है फिर भी आपको मार सकता है, आप सही हो आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते, बिहेवियर हो गया। ड्रेस लैंग्वेज, ड्रेस लैंग्वेज छोटे मोटे कट्टे फट्टे कपड़े नहीं पहनोगे यहाँ, ठीक है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ये फटी जीन्स पहन के नहीं घूमो, ठीक है, तो सिंपल। नेक्स्ट क्या है हमारा? एग्जाम्पल्स, ग्रुप ऑफ आर्ट, बिलीव्स, नॉलेज, कस्टम एंड हैबिट्स, सिंपल समझ चुके हो आप। आर्ट होती है अलग अलग का, बिलीफ होता है लोगों का, फिर नॉलेज, कस्टम एंड हैबिट्स, ठीक। आगे बढ़े, जैसे कि एक बिलीफ बता देता हूँ, 12th के बाद जो बच्चा साइंस लिया होता है, हमारे यहाँ का तो कस्टम है, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, है, चलो पढ़ाई करो, हाँ अच्छे से पढ़ो, तुमसे पंखा वंखा हम अपना साफ करवाएंगे, इंजीनियरिंग करके आओ, CS से करके आओगे, कंप्यूटर बनवाएंगे, कंप्यूटर में तुम फटाफट ये ऐप इंस्टॉल करोगे और क्या करोगे,
है ना। तो ये हो गया 12th के बाद का सीन। अगर बायो लियो तो नीट करोगे, है ना, डॉक्टर बनोगे। आज साइंस लियो तो इंजीनियर बनोगे। चलो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर देख लेते हैं क्या है। मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर जैसे मटेरियल और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे जैसे टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा वो जो जुगाड़ू काम होता है ना, ये आप गाँव में देखोगे, ठीक है। सेकंड क्या है, आर्ट। आर्ट हो गया, आर्किटेक्चर। घर देखा है आपने, कई कई जगह का घर कैसा बनता है, इस शेप में बना देंगे ना, इस शेप में घर बना देते हैं। कहीं कहीं गुंबद शेप में बनाए रहेंगे घर, है ना। कहीं कहीं ईंटे से बनता है तो कहीं कहीं खपरैल से बन जाता है। ऐसे ऐसे घर देखे होंगे आपने, है ना। कहीं कहीं टीने की चादरें लगी होती हैं, वो सारी चीज़ें आप देखे होंगे, ठीक है। फिर क्या है, इममटेरियल कल्चर क्या है, लिटरेचर, फिलॉसफी, माइथोलॉजी, है ना, सिंपल। इसमें जैसे बताऊँ मैं आपको, लिटरेचर कि ये यहाँ का इतिहास है। फिलॉसफी हो गया, माइथोलॉजी, वेरी ओल्ड स्टोरीज एंड बिलीव्स कंटेन्ड इन देम, है ना। जैसे कि अभी चोटी काटने वाला सीन चला था तो सब लोग अपने यहाँ चोटी बचाने पे लग गए थे। सो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, सो ये बिलीव, माइथोलॉजी हो गई कि वहाँ पुरानी बातें, वैल्यूज़ हो गई, संस्कार कह लो, बिलीव्स, जो विश्वास वाली चीज़ें हो गई। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, पूजा पाठ की जो चीज़ें होती हैं, आप देखोगे साउथ में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो नॉर्थ में कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हो सकता है साउथ और नॉर्थ के फेस्टिवल सेम ना हो, ठीक है, कॉमन कम कॉमन हो। पूजा वो उन्हीं भगवान की करते हैं बट इन अ डिफरेंट मैनर। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ये भी पढ़ लेना अच्छे से क्योंकि आगे एक फुल डेडिकेटेड चैप्टर ही मिलेगा, तो अभी से समझ के चलोगे तो मज़ा आएगा आगे, ठीक है। सिविलाइजेशन, तो अगले 10-15 मिनट में आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी। सिविलाइजेशन क्या है, एडवांस्ड स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सिविलाइजेशन होता है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन सुना है हिस्ट्री में, तो सभ्यता हिंदी में बोलते हैं इसको। एडवांस स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, यहाँ इसको एडवांस स्टेट बोलते हैं। किसका, ह्यूमन सोसाइटी का। अखंड समाज सुना है ना, उसी का जो नेक्स्ट लेवल होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन। कंटेनिंग हाईली डेवलप्ड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कल्चर, इंडस्ट्री एंड कॉमन सोशल नॉर्म्स, समझे। तो यहाँ पे हाईली डेवलप्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, राजनीति चलती नहीं है, प्रधान कोई भी हो चलेगी हमारी, सिंपल कि उच्च जात वाले चला के रखते हैं, जहाँ नीचे जात वाले हैं तो उनको कायदे में रहना पड़ता है कि भाई तुम्हारी नहीं चलेगी, यहाँ हमारी चलेगी। सेकंड क्या है, कल्चर, इंडस्ट्री हो गया, एंड कॉमन सोशल नॉर्म्स, कॉमन सोशल नॉर्म्स। नेक्स्ट एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सेंट्रलाइजेशन हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हो गया। भाई कहीं कहीं पे बकरी पालन ज़्यादा होता है, कहीं कहीं पे लोग ऊँट पालते हैं, कहीं पे हाथी पालते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हो गई। सेंट्रलाइजेशन का हो गया मतलब कि एकल, यू कैन से कि पावर सिर्फ एक इंसान के हाथ में हो। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, है ना, लेबर कैसा काम हो रहा है। कल्चरली इनग्रेन्ड आइडियोलॉजीज ऑफ प्रोग्रेस, मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, घर कैसे बनेंगे वो चीज़ें बता दी हैं मैंने। टैक्सेशन, भाई गांव में हो पुलिस वाले टैक्स नहीं लेते हैं दुकान लगाने का तो वो टैक्सेशन हो गया। गांव में हो अगर तुम तो कर देना पड़ेगा, पहले के टाइम में था, अब तो शायद कर मांगने जाओ झापड़ मार के भेज देंगे तुमको वापस, ऐसा सीन है। सोसाइटल डिपेंडेंस अपॉन फार्मिंग, तो सोसाइटी का डिपेंडेंस ऑन फार्मिंग। एक्सपेंशनिज्म, ठीक है तो ये चीज़ें होंगी। एक्सपेंशनिज्म हो गया अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है, क्या आ रहा है। कल्चर एंड सिविलाइजेशन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और डायरेक्ट 10 मार्क्स में आएंगे, ठीक है 10 मार्क्स में आएंगे और इसमें दे भी देंगे आपको, अगर आपने लिखा है अच्छे से तो 8, 8.5 या 9 नंबर तक दे ही देते हैं। 8 समझ लो, एवरेज 8 है और 7 भी देंगे, ठीक है, तो हाईएस्ट 9 है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। कल्चर क्या होता है, आइडियाज़, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर पीपल और सोसाइटी।
तो ये क्या है, आइडिया है, कस्टम है, सोशल बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर पीपल और सोसाइटी। इनफैक्ट अ कल्चर्ड पर्सन कैरेक्टराइज्ड बाय रिफाइंड टेस्ट एंड मैनर्स एंड गुड एजुकेशन। कहते हैं ना कि एक अच्छे घर से है वो लड़का, एक अच्छे कल्चर से है ना, बहुत ही अच्छा उसका स्वभाव है और बहुत सभ्य है, मैनर्स अच्छी अच्छी हैं और अच्छे से पढ़ाई भी की है। भाई अच्छे घरों में लोग एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। ऑल दीज एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर इम्प्लाई दैट वॉट वी आर इज़ वॉट आर कल्चर इज़। जैसे एक सिंपल बोलो तो पूजा पाठ ये जो सीन है, अगर आपके घर में, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, पूजा पाठ, अगर आपके घर में कोई पूजा कर रहा है और आपको भी मंदिर में बुला के बैठो पूजा करोगे, तुम बैठो ताली बजाओ, नहीं बैठ करके यहाँ पे घंटी बजाओ, तो आपके अंदर वो वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपको वो आरतियाँ याद होंगी, है ना। आपके अंदर भी ये होगा कि मंदिर जाते टाइम हाथ जोड़ना है। और नहीं है अगर ये सीन, तो आप देखोगे कि आप मंदिर के सामने से निकल जा रहे हो और आप हाथ भी नहीं जोड़ रहे हो। तो ये चीज़ें आ जाती हैं कि वॉट वी आर इज़ वॉट आर कल्चर इज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सिविलाइजेशन क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्शंस टेकन बाय विच अ सोसाइटी और प्लेस रीचेस एन एडवांस स्टेज ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो ये क्या है, सीरीज ऑफ एक्शंस टेकन। भाई एक्शंस जो आप ले रहे हो कलेक्टिवली, जो आपके समाज के लोग ले रहे हैं, और उससे जब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे, है ना, एडवांस स्टेज पे पहुंचोगे, तो वही आपका सिविलाइजेशन कहलाता है। प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन नॉट ओनली brings better individual self control but also the transformation of attitudes and values। आई होप सो ये क्लियर होगा आपको, ये नहीं समझा रहा हूँ मैं। तीसरा देख लो एग्जाम्पल, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन समझो ना कि वहाँ के लोगों की सोच कैसी है और यहाँ के लोगों की सोच कैसी है ना। वहाँ का सिविलाइजेशन कैसा है, मतलब हमारे अंदर वो कल्चर आता जाता है। भाई वहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज के लोग हैं उनका माइंडसेट क्या है कि बस फटाफट काम करो और अपने देश को तरक्की के प्रति ले जाओ। या इंडिया में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, खासतौर से जहाँ एजुकेशन नहीं है, दारू पिए टुन हुए पड़े हैं, ठीक है, उनको मतलब ही नहीं है। हमें मज़ा चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया जाए तेल लेने। तो वही सिंपल से समझो वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है ना। वेस्ट में लोग कितने ज़्यादा सीरियस होते हैं कुछ चीज़ों के लिए। यहाँ पर इंडिया में जैसे शादियों की बात की जाए तो एक से दो से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे कॉन्शियस रिलेशनशिप होता ही नहीं है। फॉरेन में आप आओ आप जाओ, दूसरी आओ तीसरी जाओ, चौथी आओ नौवीं जाओ, सिंपल, ठीक है। तो वो चीज़ें रहती हैं। प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन ब्रिंग्स, ये देख लेना, कल्चर एग्जिस्ट बिकॉज इट कुड बी एम्बॉडीड इन सिविलाइजेशन। एम्बॉडीड इन सिविलाइजेशन, कल्चर इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसे सिविलाइजेशन में हम लोग जिंदा रखते हैं। प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन ब्रिंग्स प्लेस एंड पीपल टू अ फेज। तो प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन brings place and people to a phase where they can be developed socially and culturally to realize a more advanced stage of human existence। तो ये जो सिविलाइजेशन है ये लोगों को ऐसे प्लेस और फेज पे लाता है जहाँ वो सोशली डेवलप हो सकते हैं, कल्चरली डेवलप हो सकते हैं और अपने मोर एडवांस स्टेज को वो लोग रियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन के प्रति हमारी क्या श्रद्धा है देख लेते हैं। ठीक है, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ जस्टिस लीडिंग टू कल्चर सिविलाइजेशन ह्यूमन कंडक्ट। तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, तो इसको अच्छे से करके जाना क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। आखिरी के जो 4-6 पार्ट थे क्वेश्चंस जो थे उनको अच्छे से कर लेना क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, जस्टिस कंसर्न्स इटसेल्फ विद द प्रॉपर ऑर्डरिंग ऑफ थिंग्स एंड पीपल विद इन अ सोसाइटी, ऑल्सो इक्वालिटी। जस्टिस क्या है, जस्टिस के बारे में समझ ही रहे हो। तो जस्टिस कंसर्न इटसेल्फ विद प्रॉपर ऑर्डरिंग ऑफ थिंग्स। भाई हर एक चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे लिए ये रूल है तो उसके लिए भी यही रूल है, सिंपल।
एंड पीपल विद इन अ सोसाइटी ऑल्सो इक्वालिटी समझ रहे हो। सेकेंड क्या है, ह्यूमंस इनकेपेबल ऑफ डूइंग जस्टिस in front of different culture and civilization, so we have been developing a nature through generations that it's now a part of our behavior to not to be able to do so। मतलब भैया अलग अलग कल्चर है हर जगह का, तो जस्टिस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है ना। कहीं पे जैसे आजकल लड़ाइयाँ होती हैं भगवान को लेके, कहीं पे राम जी को मानने वाले ज़्यादा हैं, तो कहीं पे श्री कृष्ण को जी को मानने वाले ज़्यादा है। अब वो ये नहीं जानते कि दोनों एक ही है ना। कहीं पे कोई शिव को मान रहा है कि शिव है तो शिव के लिए लड़े जा रहे हैं। सो इन सिंपल समझो तो क्या है, ह्यूमंस अब अलग अलग कल्चर है। अब आप साउथ में जाओगे, वहाँ का आपको खाना नहीं पसंद आएगा, है ना। वहाँ पे आप जस्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे खाना 2 बजे खाएंगे, ठीक है, और आपके यहाँ 10:30 बजे। रात वाला खाना वो लोग 11-12 बजे खाएंगे, हम लोग 8 बजे खा के ख़त्म कर देते हैं रात वाला, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। कहीं पे लड़का लड़की बराबर है, कहीं पे लड़का ऊपर है लड़की से, कहीं पे लड़की ऊपर है लड़का से, तो ठीक है, ये चीज़ें अलग अलग हैं। तो इनमें आप भेद, मतलब इनको सही से भेद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब ये बार बार आए दिनों से ये होता आया है, तो अब हम सोचते हैं कि भैया ये नहीं कर सकते, हर एक कल्चर को अपनाना पड़ेगा हमें, है ना। लास्ट क्या है, वी आर सेग्रीगेटेड एंड डिवाइडेड एट सो मेनी लेवल्स ड्यू टू डिफरेंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इम्पॉसिबल टू सी द अदर्स एज इक्वल। तो ये लाइन समझ गए होगे आप कि हम इतने लेवल पे बढ़ चुके हैं। भाई जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप क्या हो, इंडिया में हो आप, तो 2 तरह के लोग आए, मतलब मोर ओवर मैं मेनली बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो 4, 5, 6 जितने भी लोग होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। हिंदू को पकड़ते हैं, हिंदू, अच्छा हिंदू में कौन सी जात है तुम्हारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, कौन सी जात है, ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण में कौन हो, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, अच्छा पांडे में कौन हो, अच्छा सरजूपारी, कानपुरिया। तो देख रहे हो, मतलब कि इतने लेवल पे ये है कि तुम सही से नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो ये समझ गए होगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे हम क्या है, हमारा चौथा पॉइंट है कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सोशल स्टेचर। ये कुछ चीज़ें हैं। कहीं पे भाई इस कास्ट वाले उचित होते हैं, मतलब ऊपर होते हैं। कलर, अब भाई यहाँ पे तुम बड़ा गोरा गोरा करते हो इंडिया में, ज़रा साउथ अफ्रीका में जाओ, जितने भी गोरे हो वहाँ जाओगे ना थूक दिए जाओगे, कहेंगे इतना वाहियात इंसान, इतना गंदा इंसान। तुम जितने गोरे इंडिया में तुम्हारी वैल्यू है, और उतने गोरे तुम साउथ अफ्रीका में पहुँच गए जहाँ काले काले लोग हैं, वो कहेंगे इससे बदसूरत इंसान हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वहाँ पे कलर, ब्लैक कलर मीन्स ब्यूटीफुल, ठीक है। क्रीड हो गया, रिलीजन हो गया, है ना। रिलीजन अलग, रिलीजन के अलग जगह पे लोग हैं। सोशल स्टेचर, कहीं पे गरीब ज़्यादा है, कहीं पे अमीर ज़्यादा है, कहीं पे एवरेज ज़्यादा है। ग्रीड, ईगो, जेलसी, हेट, सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी एक्सेट्रा, लैक ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी। तो ये चीज़ें क्यों आती हैं, जब हम जस्टिस नहीं कर पाते हैं। और ये चीज़ें आप देखोगे आए दिन पुराने ज़माने से लेके आज तक ये चीज़ें बरकरार हैं, इनको हटाया नहीं जा पा रहा है, ठीक है। अभी कैसे हो रहा है, सो इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर जस्टिस इन कल्चर एंड ऑफ फैमिली which leads to enrichment of the values from an individual to family and further to the whole society upward। तो भैया इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कास्ट हो गया। अब जैसे मैं तो भाई मैं लिटरली बोलूँ तो मैं कास्ट वास्ट में बिलीव नहीं करता। तुम कौन हो, तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है। तुम वीडियो देख रहे हो भाई, तुम मेरी जान हो, ठीक है। कोई भी हो, तुम जान हो मेरी, ठीक है। सो वैल्यूज फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू फैमिली। अब यही है कि आप इन चीज़ों को हटा सकते हो, है ना, जब आपके फैमिली लेवल पे जस्टिस होगा, है ना। कई बार घर में ही लोगों का कलर डल होता है, कोई ब्राइट होता है, ब्राइट वाले करे तुम बड़े गोरे हो, बड़े खूबसूरत हो, और डल वाले को तुम्हारा रंग और तपता जा रहा है, क्रीम व्रीम लगाओ, फेयर एंड लवली वाला है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप घर से हटाओगे
अब आप घर में गोरा काला कर रहे हो, है ना, तो क्या बाहर जाके तुम बोलोगे कि नहीं नहीं मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो सबको समान समझता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। आपको घर में भी सबको समान रखना पड़ेगा। फिर द पर्सन हु बिलीव इन देयर कल्चर एंड अंडरस्टैंड द बेटर ह्यूमन कंडक्ट इंश्योर द जस्टिस इन द होल सोसाइटी। तो वो इंसान जो कि अपने कल्चर में विश्वास रखता है एंड अंडरस्टैंड द बेटर ह्यूमन कंडक्ट, और इंसान के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए उसको अच्छे से समझता है, तो वो जस्टिस करता है पूरे सोसाइटी में। ठीक है, ऊंच नीच का भेदभाव हटा के, काला गोरा का भेदभाव हटा के आगे बढ़ो। तो चलिए यहीं पे आपका ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा द एंड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले नेक्स्ट यूनिट की। तो ये यूनिट ख़त्म हुई। आई होप सो आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। कोई डाउट है तो मेंशन कर दो नीचे, करते हैं हम उसका भी जुगाड़ कुछ। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, करना है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।